गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में। ठीक है, देखो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हुआ मतलब कि इन्फेक्शन के लिए जो भी हो हम दवाई होता है उसको हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आता है आपका फंगल डिजीज। ठीक है, कौन सा डिजीज आता है, फंगल डिजीज। अब फंगल डिजीज है तो किससे होगा, फंगी से होगा, है ना। कहता है कि टाइनी फंगी बिग ट्रबल। ठीक है, मतलब छोटा सा फंगी बहुत बड़ा ट्रबल कर सकता है ना। कहता है दे आर स्मॉल बट दे कैन कॉज बिग प्रॉब्लम्स, है ना। देखने में तो वो छोटे होते हैं बट प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े क्रिएट करते हैं। ठीक है, कहता है उसकी वजह से आपको रिंग वॉर्म होगा। ठीक है, जिसको हम टाइनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। ठीक है, रिंग वॉर्म क्या होता है, जैसे दिनाय होता है ना, दिनाई तो जानते होगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का वो आपको मिलेगा। कहता है कि इट्स नॉट अ वॉर्म इट्स अ फॉर्म। ये किसका फॉर्म होता है, फंगल इन्फेक्शन का फॉर्म होता है। ठीक है, कहता है ये सर्कुलर मतलब गोल होता है, ईची पैचेस दैट लव टू शो ऑफ। मतलब कहता है कि इसका जो गोल कलर का इसका एक राउंड सा बन जाएगा रेड कलर का, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, ईचिंग होगा। दूसरा कहता है एथलीट्स फुट, जिसको हम टाइनिया पेडिस बोलते हैं। एथलीट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शूज वगैरह पहनते हैं ना रनिंग करने के लिए, तो उनको उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। कहता है कि योर फीट स्वेट वी पार्टी, मतलब कि अगर मान लो कि अगर आपके फीट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा भींगा, हर टाइम भींगा भींगा सा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन जो होगा वो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, कहता है ईची स्कैली फीट दैट कम टू द पार्टी अनइनवाइटेड। कहता है कि ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा ईची होता है, मतलब आपको क्या होते रहेगा, खुजली होते रहेगा। ठीक है, फिर है आपका नेल फंगस, जो देखते होगे नेल सड़ जाता है या नेल के आसपास जो एक फूल सा जाता है, बहुत ईचिंग होता है, दर्द होता है ना। तो कहता है कि नेल फंगस आपका क्या होता है, ऑनको माइकोसिस। इसमें क्या होता है कि वी मेक नेल नेस्टी, नेल को क्या करता है, ये खराब कर देता है। ठीक है, थिक डिस्कलर नेल्स दैट जस्ट वोंट शाइन। कहता है कि नेल को क्या करता है, एकदम पूरा थिक डिस्कलर, उसका कलर खराब कर देता है और बिल्कुल भी वो शाइनिंग नहीं होता, एकदम से बहुत खराब दिखता है। ठीक है, फिर है आपका ईस्ट इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन हुआ, ईस्ट इन्फेक्शन, जिसको हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। कहता है टू मच स्वीटनेस, टू मच शुगर, नॉट इनफ बैलेंस, ईस्ट लव्स इट। कहता है कि अगर आप टू बहुत ज्यादा मीठा वगैरह लेते हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ईस्ट का फॉर्मेशन। पांचवा है आपका रिंग वॉर्म ऑफ स्काल्प, जैसे बालों में क्या होता है, रिंग वॉर्म, है ना। दिनाई जो है वो कहाँ पे चला हो जाएगा, आपके बालों में, स्काल्प जो होता है ना, बाल के नीचे वाला पार्ट, उसमें। वी आर ऑन हेड स्कैली पैचेस, हेयर लॉस एंड ईची ट्रबल। इसके वजह से आपको क्या होगा, हेयर लॉस होगा, ईची मतलब वही मतलब कि बहुत ज्यादा खुजली होगी, है ना। कहते हैं प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन कहता है कि बेस्ट मेडिसिन इसके लिए है कीप इट क्लीन, कीप इट ड्राई, साफ सफाई और सूखा। ठीक है, डोंट शेयर टॉवल्स, शूज और हैट्स। अपने टॉवल्स, अपने शूज, अपने हैट्स किसी को शेयर मत करो। तीसरा, लेट योर स्किन ब्रीथ, आपके स्किन को ब्रीथ होने दो, मतलब कि उसको ठंडे जगह पे, अच्छे जगह पे रखो। फिर कहता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग यू, अगर आपका इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो आपका बॉडी भी सही रहेगा, आप भी सही रहोगे। ठीक है, कहता है स्टे क्लीन स्टे ड्राई स्टे हैप्पी। ठीक है, क्लीन जितना रहोगे, जितना ड्राई रहोगे, उतना ही ज्यादा आप खुश रहोगे, मतलब फंगल इन्फेक्शन से दूर रहोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आया आपका एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। कहता है कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट आर मेडिसिन दैट वर्क टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। क्या करता है ये, इन्फेक्शन और मतलब कि जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उससे क्या करता है, ये आपको बचाता है। ठीक है, कहता है दे इंक्लूड एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन। तो जो एंटी इन्फेक्टिंग एजेंट होते हैं उसमें आपके एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक सारे ही मेडिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट करेंगे, एंटी वायरल जो वायरस के अगेंस्ट, एंटी फंगल जो फंगी के अगेंस्ट, और एंटी पैरासिटिक जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है,
तो एंटी फंगल में क्या होता है कि एन एंटी फंगल मेडिकेशन ऑल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक मेडिकेशन, आप क्या बोल सकते हो, एंटी फंगल मेडिकेशन को एंटी माइकोटिक मेडिकेशन भी बोल सकते हो, इज यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट माइकोसिस सच एज एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म एंड अदर्स। माइकोसिस क्या होता है, जो आपके फुट में या फिर एथलीट्स के फुट में रिंगवॉर्म जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। कहता है फंगी हैव रिजिड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ चिटिन, कहता है कि फंगी का जो सेल वॉल होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, जो कि किससे बना होता है, चिटिन से बना होता है। कहता है फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स आर्गो स्टीरोल रेदर देन द कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन मैमेलियन मेम्ब्रेन। कहता है कि फंगी में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास आर्गो स्टीरोल होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, मैमेलियन मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। These chemical characteristics are useful in interrogating chemotherapeutic agent against fungi infection। कहता है कि ये जो आपके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूजफुल होता है कीमोथेरापेटिक एजेंट्स अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। कीमोथेरापेटिक एजेंट क्या होते हैं, मेडिसिन होते हैं जो यूजुअली क्या करते हैं, माइक्रोब्स के ग्रोथ को क्या करते हैं, कम करते हैं या माइक्रोब्स को किल करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारे मेडिकेशन में आपका जो ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, कौन सा, एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स, ठीक है, कि कौन कौन से क्लास से कौन सा ड्रग आपका बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया एंटीबायोटिक, ठीक है, कौन सा आया, एंटीबायोटिक क्लास। एंटीबायोटिक में आपका ए होता है पॉलिन्स, पॉलिन्स में आपका एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हेमसाइन, नेटिफाइन, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे ड्रग्स आपके किस में आते हैं, एंटीबायोटिक में। दूसरा है आपका एजोल डेरिवेटिव, कौन सा है, एजोल डेरिवेटिव। एजोल डेरिवेटिव में कौन कौन सा आएगा, इमिडाजोल, इमिडाजोल में आएगा आपका, तो इसमें ए वाले में, बी वाले में आपका आएगा हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में ग्रिसफल्विन, ठीक है। अब क्या आएगा आपका किसमें, एजोल डेरिवेटिव में। तो एजोल में एक इमिडाजोल होता है, एक ट्रायाजोल होता है। तो इमिडाजोल में आपका इकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारे जितने भी जोल वाले आ जाएंगे वो आपके एजोल वाले में आएंगे। और ट्रायाजोल में आपके फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, एजोल डेरिवेटिव में। तीसरा है आपका पायरिमिडीन डेरिवेटिव, पायरिमिडीन डेरिवेटिव में आपका फ्लूओसाइटोसिन, जिसको आप एंटी मेटाबोलाइट बोलते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और है आपका एलाइलामिन डेरिवेटिव, एलाइलामिन डेरिवेटिव में आपका आएगा टर्बिनाफाइन, क्या आएगा, टर्बिनाफाइन। फिर है आपका मिसलेनियस ड्रग, मिसलेनियस ड्रग्स में आपका किक्लोपिरोक्स, टोल्नाफटेट, बेंजोइक एसिड, क्यूनोकोर क्लोर और सोडियम थायोसल्फेट, ये सारे ड्रग्स किसके लिए हैं, एंटी फंगल एजेंट्स हैं, ठीक है, मतलब मेनली इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। अब इसी में आपका सबसे पहला ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी के बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है इट इज कॉल्ड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट एज इट इज एक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ईस्ट एंड फंगी। कहता है इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ईस्ट और फंगी के अगेंस्ट क्या होते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। कहता है कि अब पॉलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, कहता है कि जो पॉलिन एंटीबायोटिक होता है, एम्फोटेरिसिन क्या होता है, पॉलिन एंटीबायोटिक होता है। देखो एम्फोटेरिसिन भी क्या होता है, पॉलिन एंटीबायोटिक होता है। तो पॉलिन एंटीबायोटिक होता है तो इसीलिए ये जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, ठीक है। कहता है इट इज अ हेप्टामैक्रोलाइड कंटेनिंग 7 कंजुगेटेड डबल बोन्स इन ट्रांसपोजिशन एंड 3 कहता है कि ये जो हेप्टा मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये मैक्रोलाइड होता है, मतलब इसमें 7
7 मेंबर्ड रिंग होगा ये, ठीक है, जो कि क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। साथ में आपके 7 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड तो होंगे ही, साथ में इसमें क्या होगा कि ट्रांसपोजिशन एंड 3 अमीनो 3,6 डीऑक्सी अमीनोज कनेक्टेड विद मेन रिंग बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो ये है आपका टेम्पोटोरिसेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका हेप्टा होगा, ठीक है। हेप्टा में इसमें मतलब कि 3 अमीनो कहाँ गया, ये वाला ग्रुप जो है ये अटैच होगा इसमें, कहता है कि 3 अमीनो 3,6 डाइऑक्सीमेनोज कनेक्टेड विद मेन रिंग बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ये इट इज पॉलिन एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग मैक्रोसाइक्लिक रिंग। इसका जो रिंग होता है वो मैक्रोसाइक्लिक होता है। वन साइड ऑफ विच सेवरल कंजुगेटेड डबल बोन्स, इसमें क्या होगा, एक साइड आपका क्या होगा डबल बोन्स होगा, ठीक है। दूसरा कहता है एंड हाईली लिपोफिलिक, किस नेचर का होगा, लिपोफिलिक मतलब लिपिड लिविंग नेचर का होगा, ठीक है, लिपिड सॉल्यूबल होगा। कहता है कि वाइल द अदर साइड इज हाइड्रोफिलिक विद मैनी OH ग्रुप, ठीक है। ये वाला साइड जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा मतलब वाटर लविंग, ठीक है, OH ग्रुप है इसलिए। और ये वाला डबल बॉन्ड है तो ये लिपोफिलिक, ठीक है, लिपिड लविंग। अब इसमें आपका आता है कि पोलर अमीनो सुगर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट एट वन एंड इन सम, ठीक है। कहता है कि जो आपका पोलर अमीनो सुगर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, एंड में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑल पॉलिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अनस्टेबल इन एक्वस मीडिया। जितने भी पॉलिन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, एंड अनस्टेबल होते हैं एक्वस मीडिया में, ठीक है। अब कहते हैं केमिकल फॉर्मूला इसका, इसमें कार्बन टोटल कितने प्रेजेंट हो गए, 47 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 73 के आसपास होंगे, ठीक है, हाँ 73 के पास होंगे। नाइट्रोजन का एक ग्रुप अटैच होगा अमीन वाला, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपके, ऑक्सीजन का 17 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ गया, 13 14 15 16, एक और कहीं बच गया क्या, एक और कहाँ बचा, हाँ ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक और कहाँ है, कहीं 2 है क्या, कितना बोला है ऑक्सीजन, 17 बोला है ना। टोटल कितना हुआ, 16 ही हो रहा है ना, का मतलब 16 ही होगा, ठीक है। कहता है कि अगर 16 प्रेजेंट है तो 16 ही होंगे क्या, कहाँ, नीचे में, अच्छा यहाँ पे वो हट गया, छिप गया, यही ना, हाँ इसीलिए, नहीं तो वहां पे एक ऑक्सीजन होता तो कितना हो गया 17। फिर कहता है आपका इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज ब्राइट येलो पाउडर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या होता है ब्राइट कलर का येलो पाउडर होता है और इनसॉल्युबल होता है किस, इनसॉल्युबल किस में होता है, वाटर में, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो दिस ड्रग इज फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन, किसके फॉर्म में फॉर्मुलेट होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में, क्रीम और टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है, तीनों फॉर्म में आ जाएंगे।
फिर कहता है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको हमको स्टोर करके रखना है, ठीक है। इसमें टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें लाइट ना आ सके, ठीक है। फिर है आपका पॉपुलर ब्रांड नेम की हम बात करें तो फंगीजोन, क्या क्या नाम है इसका ब्रांड का, फंगीजोन, मिस्टेक्लिन, एफ, एम्बिजोम, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए, तीनों ब्रांड नेम हो गए, ठीक। डोज की बात करें तो द डोज ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज 0.3 से लेके 0.7 mg पर kg डेली बाय स्लो आईवी इन्फ्यूजन ओवर 4 से 8 घंटे, ठीक है। टोटल डोज इसका हो जाएगा 3 से 4 ग्राम, ठीक। आप कहते हैं कि द डोज ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज 50 to 100 mg 4 times a day ओरली। अगर आप आईवी से दे रहे हो तो 3 से 4 ग्राम, लेकिन अगर आप ओरली मतलब टैबलेट वगैरह के फॉर्म में ले रहे हो तो आप 50 से 100 mg ले सकते हो दिन में 4 बार, ठीक है। मेडिसिनल यूज की बात करें तो इट इज मेडिसिन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द मोस्ट सेवर माइकोसिस इंक्लूडिंग कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस एंड जाइगोमाइकोसिस, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट मतलब ये सारे जो कंडीशन है, इन सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हो इस मेडिसिन का, ठीक है। कहता इट इज स्टिल द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द इंडिविजुअल विद लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स द मोस्ट प्रिवेलेंट फंगल पैथोजन लिंक टू एड्स। कहता ये जो है वो सबसे पहला ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। किसके लिए तो विद लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन मतलब, ठीक है, ये जो है कि मेनली जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है उनको ये ठीक करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, ठीक है। कहता है कि जो कि किसके द्वारा होता है, आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स फंगस के वजह से होता होगा। और ये जो है मेनली जो एड्स के साथ लिंक्ड इन्फेक्शन होता है उनके लिए भी ये यूज होता है ड्रग, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो कंडीशन है आपका, ये सारे ये कुछ इस तरीके से होते हैं। कॉमन फंगल डिजीज में जो रिंगवर्म होता है, रिंगवर्म आपका इस तरीके का होता है। कहता है टाइनिया फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉजिंग रिंग शेप्ड इची रेड पैचेस। तो इस तरीके का कंडीशन होगा आपका किसमें, टाइनिया कॉर्पोरिस में, ठीक है। और फंगस डर्मेटोफाइट, इसमें फंगस कौन सा रहेगा, डर्मेटोफाइट। इस ये जो है वो आपका एथलीट्स का फुट है, ठीक है, कि जो एथलीट का फुट इस तरीके से क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ईचिंग, रेडनेस ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो फंगस होता है वो डर्मेटोफाइट। नेल फंगस में इस तरीके का देखने लगेगा जिसको आप ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हो, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल कॉजिंग डिस्कलरेशन, थिकनिंग एंड ब्रिटलनेस। नेल आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसमें आपका होता है ईस्ट और मोल्ड का ग्रोथ होता है, और फंगस आपका डर्मेटोफाइट। ईस्ट इन्फेक्शन आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ईस्ट इन्फेक्शन आपको इस तरीके का दिखेगा, जिसको जो कि फंगस इसमें होता है कैंडिडा, ठीक है। और डेंड्रफ जो है आपका पिटियारियासिस जो आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिटियारियासिस। पिटियारियासिस में क्या होता है, जो आपका स्कैल्प है उसमें क्या होता है, फ्लैकिंग, ईचिंग, समथिंग, रेडनेस, मतलब कि उसमें वहां पे भी क्या होता है आपका, हाँ, जो जिसको मतलब कि आप रूसी टाइप्स होता है ना, उस तरीके की चीजें इसमें होती है, ठीक है। इसमें जो आपका फंगस होता है वो आपका मेलेसेजिया ईस्ट इसमें ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके, ये जो आपने अभी डिजीज देखा ये वाला, ये सारे जो है कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए हम एम्फोटेरिसिन बी का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।